हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि होली के दिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास 9th के बच्चों के लिए जो है जल्द से जल्द बैच ला रहे हैं। उस दिन जो है उसका जो डेमो था, जो सूचनाएं थी, जो संदेश था वो मैंने जारी किया था और आज वो क्षण आ गया है जब 9th का बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप लोग इस बैच को, ये जो बैच है #शुरुआत, इस नाम से मैंने बैच लॉन्च किया था, उस बैच को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। और ऑफलाइन कक्षा जो चलती है हमारा शिक्षा नगर बनवनखी पूर्णिया में, आप बच्चे को भेजेंगे भी। तो बिना लेट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब बताते हैं, ये है हमारा संस्था का नाम, तैयारी द प्रिपरेशन। साइंस में पढ़ाता हूं और भी कई टीचर हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन सबों का मैं सहयोग लूँगा और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है आज के दौर का, मॉडर्न एजुकेशन का, आज के डिमांड के अनुसार वो मैं प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूँगा। हमारा जो स्लोगन है, शिक्षा अनुशासन, जिनमें अनुशासन ना हो वैसे बच्चे तो मेरे पास बिल्कुल ना आइएगा। हम उनसे यही निवेदन करते हैं, क्योंकि अनुशासन के बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कर भी लेंगे तो जीवन में वो कोई काम नहीं आएगा। जब आप शिक्षित होंगे, अनुशासित होंगे, तभी आप अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे और सार्थक होंगे। 9th क्लास का ये NCERT का नोट्स है जो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। और ये देख लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं ही हूँ। तो ये सभी 9th के बच्चे के लिए है। जिन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, ये वीडियो जाए, वो सभी हमारे जो 9th के बच्चे हैं उन तक मैसेज पहुँचाएंगे। और जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं वो आप हमारे संस्था में आइए, स्वागत है उन सभी बच्चों का। आप यहाँ ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन आपको मुफ्त ही मिलेगा। ये नोट्स जो मैंने बनवाया है, ये नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। आपने तो देख ही लिया, अब शुरू करते हैं हम लोग आगे हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर ये है, ठीक है। पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि पदार्थ क्या है। जब मैंने इस चीज़ को लॉन्च किया था, ये बैच मैंने लॉन्च किया था, उस समय में बताया था कि ये पदार्थ क्या है, पदार्थ किसको कहेंगे, या आखिर ये होता क्या है ये पदार्थ। और अब इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से जानेंगे, विस्तार से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो टॉपिक है वो टॉपिक से हम लोग पहले पकड़ते हैं। अब हम लोगों के पास पूरा का पूरा साल है और पूरा साल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करना है, एक दूसरे के साथ मिलके थोड़ा सा माहौल को चिल करके फनी मोमेंट में, ताकि आसानी से आप सीख सकें। तो सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? वो है पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम जहाँ रहते हैं, हम का मतलब हम लोग, मैं और आप लोग, उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं हमारे आसपास, सराउंडिंग, पूरा का पूरा सराउंडिंग। हमारा जो है एटमॉस्फेयर या हमारा जो है इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं। जैसे ये कोचिंग हुआ है, तो ये कोचिंग मेरा हो गया आसपास। यहाँ पे क्या है, ये पैनल है, ऊपर सीलिंग लाइट है, आगे मेरा जो है कैमरा है, ये साउंड है, उसके बाद फैन लगा हुआ है, आगे में बेंच डेस्क है, चेयर है। तो ये सारा जो वस्तु है ये हो गया हमारे आसपास की वस्तुएं। तो उसमें जो सबसे बड़ा चीज़ आपने देखा, आपने सुना, वो क्या है? वो है पदार्थ। ठीक है।
क्या है वो? पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहेंगे? तो सबसे पहला तो मुद्दा ये है, पदार्थ कहेंगे किसको? ठीक है, तो पदार्थ किसको कहेंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पदार्थ के गुण पे आते हैं। किस पे आते हैं? गुण पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास या इस पूरे ब्रह्मांड में वो सारी वस्तुएं जिसमें क्या क्या गुण हो, गुण देख लीजिए क्या क्या हो। उसमें क्या हो? मास हो। मास बोले तो द्रव्यमान हो। ठीक है, ये होना ही होना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या हो? उसमें ऊर्जा हो। क्या हो? ऊर्जा हो, एनर्जी हो। ठीक है, उसके बाद और क्या हो? वो स्पेस को कवर करे, मतलब वो पदार्थ जहाँ रखें, वो पदार्थ जहाँ हो, वो स्थान को ग्रहण करे। क्या करे? स्थान को ग्रहण करे। उसका अपना क्या हो? आयतन हो। ठीक है, उसका अपना क्या हो? आयतन हो। इतना ही नहीं, उसमें क्या हो? उसमें क्या हो? घनत्व भी हो। उसमें क्या हो? घनत्व भी हो। ठीक है, इतना ही नहीं, वो अवरोध भी उत्पन्न करे। क्या करे? अवरोध भी उत्पन्न करे। तो जब किसी वस्तु में ये सारा का सारा गुण पाया जाता है या पाया जाता हो, या उस वस्तु में ये गुण हो, तब उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न साइंस और मॉडर्न टाइम एंड मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जो मेंटर्स हैं, जो एजुकेशन में काम करते हैं, वो कहते हैं कि पदार्थ में दो ही गुण होना चाहिए। दो ही गुण होना चाहिए, जो क्या है? प्राइमरी है। बाकी ना भी रहे तो चलेगा, वो डिपेंड करता है उस पर। तो वो दो गुण क्या है? एक तो उसमें क्या होना चाहिए? मास, और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए? एनर्जी। तो मास और एनर्जी जिसमें है, उसमें क्या है? सारा का सारा गुण है और वो पदार्थ है। ठीक है, और इसी चीज़ को सदी के सबसे महान वैज्ञानिक E=mc², सभी पदार्थों के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए मैं एक पदार्थ हूँ, हर चीज़ दुनिया में पदार्थ ही है, तो मेरा अपना द्रव्यमान है, मुझ में एनर्जी है। कोई भी वस्तु है, सब में एनर्जी है। एनर्जी के कई प्रकार होते हैं। जब आपको पढ़ाएंगे या आप पढ़े होंगे तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। कोई स्थिर वस्तु है तो उसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। वस्तु रन कर रही है तो गतिज ऊर्जा। तो बिना ऊर्जा का और बिना मास का इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। अगर वो है तो क्या है? पदार्थ नहीं है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो वो सारी वस्तुएं, इसमें क्या हो? आयतन हो, द्रव्यमान हो, घनत्व हो, स्थान ग्रहण करता हो और अवरोध उत्पन्न करता हो, उस चीज़ को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्रैश कोर्स नहीं है, इसलिए बहुत रिलैक्स से हम आपको पढ़ाएंगे। हम आपके साथ वादा करते हैं, और ये एक तरह का आप समझ लीजिए चैलेंज भी है कि एक बार आप वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद अगर साइंस समझ में नहीं आए तो आप कभी भी वीडियो मत देखिएगा मेरा। ये चैलेंज है, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए। ये चैलेंज के साथ हम कह रहे हैं, किसी भी वर्ग का छात्र हो या हमारे कोई भी दोस्त हो, अभिभावक हो, एक बार आप वीडियो देखिए, और देखने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अगर आप लोकल हैं तो यहाँ आके मिल सकते हैं, आप कह सकते हैं, एक बार आप देखिए तो सही। तो ये हाथ में जो स्टाइल है, ये एक तरह का डिजिटल पेन है, ये भी एक पदार्थ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये चश्मा
मैं पहन रहा हूँ अभी, ये भी क्या है? पदार्थ है। ये जो माइक आप देख रहे हैं ये भी पदार्थ है। तो इस दुनिया में हर वो चीज़ पदार्थ है जिसके पास द्रव्यमान है, एनर्जी है, स्थान ग्रहण करती है, उसमें आयतन है, घनत्व है, वो अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसी को कहेंगे पदार्थ। हम लोग भी ये करते हैं तो हम लोग भी पदार्थ है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो पदार्थ नहीं है। अब कोई कहेंगे कि सर भूत, तो भूत साइंस में भूत कुछ नहीं होता है। हिंदी में भूत मतलब बिता हुआ समय को भूत कहते हैं, ठीक है। तो भूत प्रेत ये सब जो है ये ख्यालों की बात है, कहानियों की बात है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो हम लोगों ने जाना कि पदार्थ क्या है, ठीक है। अब पदार्थ को क्या किया गया है, अवस्था के हिसाब से, कणों के हिसाब से जो है एनसीईआरटी के द्वारा बांटा गया है। तो ये माइंड मैप है, एक नज़र में आप इसको बारीकी से देख सकते हैं। उसके बाद विस्तार से तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे ही, चूँकि टॉपिक था कि हमारे आसपास का पदार्थ, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेके इसको बताया, ताकि जैसे ही आप इन चीज़ों को देखें तो बहुत बारीकी से इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी वर्ग के बच्चे को पदार्थ को अब समझने में कोई कठिनाई होगी, कोई समस्या होगा, या कोई भी व्यक्ति जो इस सिलेबस से आउट हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई नाता रिश्ता नहीं है, काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, तो पदार्थ को हम लोगों ने देखा। अब है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, हम मानवों की भी अपनी अवस्थाएं होती है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम शिशु होते हैं। जब 2 साल से ऊपर 5 साल के होते हैं, लगभग जो 12-13 साल की आयु तक का है, 2 साल से, वो जो है बाल्य अवस्था होता है। उसके बाद 12 से लेके 18-19 तक को हम लोग जो है किशोरावस्था मानते हैं। फिर 18-19 से लेके जो 35-30-40 तक का है उस चीज़ को हम युवा अवस्था मानते हैं। फिर 40 से लेके जो 50-55 तक का है उसको प्रौढ़ा, फिर वृद्धा मानते हैं। तो ये जीवन की अवस्थाएं हैं, ये मानव जीवन की अवस्थाएं हैं। उसी तरह से ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ की भी अवस्थाएं होती है। ये पदार्थ अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। उन्हीं रूपों को इसकी अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक अवस्था यहाँ लिखा हुआ है ठोस, दूसरा अवस्था यहाँ लिखा हुआ है द्रव, और तीसरा अवस्था यहाँ लिखा हुआ है गैस या गैसीय अवस्था। ये 3 जो आप देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर अवस्था है। इसके अलावा भी 2 अवस्था है, प्लाज्मा है और BCG है, जो साइंस पढ़ने वाले, साइंस पढ़ाने वाले लोग इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन आम इंसान के नज़र में जो साइंस है, जो अवस्थाएं हैं, ये इसी तीनों रूप में पाए जाते हैं। आप जो ईंट देख रहे हैं या बर्फ़ का जो टुकड़ा देख रहे हैं वो क्या होता है, ठोस होता है। जो पानी आप पीते हैं, जो जल हम लोग पीते हैं, इस देखिए इस ग्लास में जल है, इसको क्या कर रहे हैं, अभी क्या किया मैंने, पिया। ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद हमारे आसपास सभी जगह जो ये हवा है, जिस हवा में हम लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, वो क्या है, गैसीय फॉर्म में है। आप गुब्बारा में भी देखते हैं कि पंप करके गैस डाला जाता है। आप बाइक या साइकिल वगैरह चलाते हैं तो टायर में भी डालते हैं, फुटबॉल में डालते हैं, या आप मुंह से भी ऐसे फूंक के महसूस करते हैं, या जब फैन आप चलाते हैं तो उस समय भी हवा महसूस करते हैं, या हवा जब चलती है तो उस समय भी आप महसूस करते हैं। तो ये 3 अवस्था जो आपको देखने को सामान्यतः मिलता है, और इसी 3 अवस्था में हमारे पर्यावरण में पदार्थ भी पाए जाते हैं। आप देखिए, अधिकांश चीज़ आपको ठोस मिलेंगे, उससे कम चीज़ जो है आपको द्रव अवस्था में मिलेंगे, और उससे कम चीज़ जो है गैसीय अवस्था में मिलेंगे। तो ये दूध किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है।
ये जो जूस आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, ये किस अवस्था में है? जो तेल आप लगाते हैं वो किस अवस्था में? तो द्रव अवस्था में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, वो फ्लूइड के फॉर्म में है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, समझिए। उसके बाद है कणों से बना हुआ है पदार्थ, किन सब चीज़ से मिलके बना हुआ है? तो पदार्थ कण से मिलके बना हुआ है। इस दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो कण से ही मिलके बना हुआ है, और उस कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उस कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। हमारे बहुत बड़े विद्वान महर्षि थे, उनका नाम था कणाद। कणाद, क्या नाम था? कणाद, क ना कर द, कणाद। और उन्होंने सर्वप्रथम ये बात कही कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी के सभी छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, जिस कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और जब 18वीं सदी में, 19वीं सदी में साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तब हमारे जो साइंटिस्ट है उसी चीज़ को अपने अपने हिसाब से व्याख्या किया और उसका अलग अलग नाम बताया। लेकिन भारत के जो ऋषि मुनि महर्षि थे, जो गणितज्ञ थे, ज्योतिष शास्त्री थे, खगोलविद थे, उन लोगों ने काफ़ी पहले ही इन सब चीज़ों की जानकारी दी थी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सभी के सभी कणों से मिलके बने होते हैं, और उस कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा पदार्थ की अवस्था, और दूसरा पदार्थ के जो कण होते हैं उस कण के बारे में मैंने बताया। चलिए स्लाइड को ऊपर करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है? तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है जब आप क्या कहते हैं? एनर्जी में परिवर्तन कर देते हैं। अब समझ में आएगा एनर्जी का क्या खेल है पदार्थ के लिए। एनर्जी में परिवर्तन का क्या मतलब है मेरे दोस्त? तो एनर्जी में परिवर्तन का मतलब है कि आप कभी उसको गर्म करते हैं, कभी और गर्म करते हैं, कभी ठंडा करते हैं, कभी और ठंडा करते हैं। तो गर्म या ठंडा करके पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज किया जा सकता है, और पदार्थ की अवस्था चेंज होती है। उसी को हम लोग अलग अलग प्रक्रिया के तहत जानते हैं, जैसे फ्रीजिंग, ठीक है। ये फ्रीजिंग आप सुने होंगे, फ्रीजिंग सुने होंगे, मेल्टिंग सुने होंगे, बॉयलिंग सुने होंगे। तो ये सब प्रक्रिया है जिसके तहत ये होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ताप में परिवर्तन जब किया जाता है तब जाके क्या होता है? पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होती है। तो ताप बढ़ाने पे, ठीक है, कोई चीज़ क्या करेगा? पिघलेगा या गलेगा, ठोस द्रव में बदलेगा, फिर द्रव को जब और गर्म कीजिएगा तब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ताप घटाने पर वो जमेगा, उसका संघनन होगा या ऊर्ध्वपातन होगा। ये सब अलग अलग प्रक्रिया है जिसको बारीक से हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। ये माइंड में पे पूरे चैप्टर का जो पढ़ना होता है इसमें एक डिज़ाइन करके दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे घबराना नहीं है उस चीज़ को लेके, ठीक है। अब है दाब में परिवर्तन। दाब में भी परिवर्तन करके हम लोग क्या करते हैं? कुछ अंश तक पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं, कुछ अंश तक। मेन फैक्टर किसका होता है? टेम्परेचर का एंड देन प्रेशर का, ठीक है। चलिए फिर क्या है? वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण है तो वाष्पीकरण भी क्या है? एक प्रक्रिया है। ये भी टेम्परेचर के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो टेम्परेचर की वजह से ही होता है, ठीक है। तो जैसे आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वाष्प में कन्वर्ट होगा, वाष्प में जब कन्वर्ट होगा लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उसी चीज़ को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। इस अवस्था में द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना होता है।
इसको क्वथनांक के नाम से भी जाना जाता है। ताप जिस ठीक है अंक पर या जितने टेम्परेचर पे उबलता है उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, जैसे सतह का क्षेत्रफल है, तापमान में वृद्धि है, आर्द्रता है, हवा की गति है। तो ये सब चीज़ क्या करता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तो इन सभी चीज़ों को जो आपने अभी स्लाइड में देखा, ठीक है, इस माइंड मैप में आप देखा, ठीक है, एक नज़र में, उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। अभी अगर हम इस सभी चीज़ों को बताने लगेंगे तो फिर चैप्टर में आप टॉपिक ढूंढिएगा और टॉपिक में चैप्टर ढूंढने लगिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये जो है इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ये आपसे रूबरू है। आज पहला दिन है बैच का। बैच क्या है, हैशटैग शुरुआत। बैच का क्या नाम है, हैशटैग शुरुआत। तो इसलिए हम आए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताए और बहुत प्यार से आपको चीज़ों को समझाए। आज जो है शुरू हो गया है ये जर्नी क्लास 9th का, और आज से जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। आपसे इस तरह से कांटेक्ट रहेगा, आमने सामने। सप्ताह में एक दिन लाइव आएंगे संडे को, सप्ताह में एक दिन लाइव आएंगे संडे को। उसका सूचना आपको जो है सैटरडे को दे दिया जाएगा, टाइम कि कब लाइव आएंगे। सामान्यतः आप रख लीजिए वही 8 से 10 के बीच में लाइव आएंगे। तो लाइव में आप लोग जुटिए, अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद जो वीडियो हम डालते हैं उस वीडियो में प्रीमियम ऑप्शन डालते हैं, उस समय आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट को पढ़ के बाद में जो है जो सुझाव होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो देंगे। तो चलिए आगे जो है हम लोगों का फिर चैप्टर शुरू हो जाता है, विषय वस्तु में क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो उस चीज़ को हम लोग कल देखेंगे अच्छे से। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम और बेहतर प्रदर्शन कर सके और बेहतर काम कर सके और नए नए बैच जो है लॉन्च कर सके। चलिए आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।